आगे की ओर एक आइडिया लगाने के लिए यहाँ पर देखिए बैग हमने रखा, तो ये स्पेस आपको आगे मिल जाता है फुटबोर्ड की ओर। पीछे फाइनली 12 इंच का टायर इस गाड़ी के साथ आ गया, काफ़ी डीप सा स्पेस रखा गया है यहाँ पर। तो दोस्तों फाइनली होंडा के बाद सुजुकी भी आ गई है अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ, और आज के वीडियो में बात करते हैं सुजुकी के ई एक्सेस में क्या स्पेशल आपको मिल रहा है। मतलब जो होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक में दिक्कतें रह गई ना कि बूट स्पेस का नामो निशान नहीं है बॉस, यहाँ पर सुजुकी ने अपने एक्सेस के साथ वो चीज़ आपको दी है। एक सिंगल फेस का हेलमेट इस गाड़ी के साथ आ जाएगा। एक्टिवा इलेक्ट्रिक जहाँ पर इंडिया में आज 1,17,000 रुपये एक शोरूम में कॉस्ट कर रही है, और यूटिलिटी के नाम पे ना काम के फीचर नहीं है, सिर्फ आपको आगे स्पेस मिलता है, पीछे जो स्पेस होना चाहिए था वो नहीं है। तो ये जो आपकी ई एक्सेस है, किस तरीके का पूरा पैकेज है, क्या इसकी रेंज है, क्या पावर है, किस कीमतों के साथ रहेगी और क्या पूरा डिज़ाइन है, आप देखिए। यहाँ पर एक्सेस को इंडिया में पहली बार 2006 में लॉन्च करा था, आज 2025 में बातचीत हो रही है, क्या सारा मामला है वो देखेंगे। सबसे पहले की फॉब आप देखो, एक मॉडर्न सी आपको देखिए की फॉब दी गई है, जिसको आपको सिर्फ अपने पॉकेट में रखना है, अपने बैग में रखना है, और आपका सारा सिस्टम ये हो जाने वाला है। उसके अलावा फ्रंट का ये डिज़ाइन देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड लुक है। काफ़ी लोग कहते हैं कि टीवीएस की पैप की तरह क्या बना दिया, लेकिन ये न्यू जनरेशन का डिज़ाइन आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। सुजुकी का आपको यहाँ पर लोगो है और कुछ भी का आपको मिलेगी, हल्का सा जैसे आपने जेट स्कीज देखी है या फिर थोड़ा एडवेंचर बाइक्स होती है ना, उसमें ऐसा कुछ लुक आता है। एक यहाँ पे DRL है कुछ, इसका आप देखेंगे आगे से किस तरीके से जो एक तरह से रेट्रो लुक दिया गया इसके हेडलैम्प्स में, वो आप देखने वाले हैं। और डिज़ाइन बहुत प्यारा है, कलर ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। यहाँ मुझे इसका मरून कलर ऑप्शन दिखा, और इस साइड अगर आप आएंगे तो यहाँ पर बॉस इसका वाइट कलर ऑप्शन जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला है। जो ये वाइट का थीम है ना, प्यारा सा लग रहा है। बिल्ड क्वालिटी भी लोग बिल्कुल देख रहे हैं, इसको ठोक बजा के चेक कर रहे हैं। बिल्ड क्वालिटी हर किसी को सही लग रही है। जो पैनल में आपको ओला और इन सब में बेकार सी क्वालिटी मिलती है ना, सुजुकी ने वैसा काम नहीं करा है। बहुत सही क्वालिटी और प्रीमियम सी क्वालिटी है। और आगे जो ये जेट स्की वाला लुक है ना, वो इस गाड़ी को बढ़िया सा लुक दे रहा है। आगे से मतलब बिल्कुल एक क्रूज़र वाला लुक है। और यहाँ पर जो आप इसका फास्ट चार्जर देख रहे हैं, DC फास्ट चार्जर, इसकी मदद से इस गाड़ी को लगभग आप 2 घंटा 12 मिनट चार्ज करेंगे तो ये गाड़ी 95 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज आपको देगी। वही इस गाड़ी की रेंज भी है 95 किलोमीटर्स की। और अगर आप इसे होम चार्जर से करेंगे, जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, इस गाड़ी के साथ आपको मिलेगा, तो इसको आपको 4.5 घंटे के आसपास चार्ज करना होगा, जिससे आप फिर 95 किलोमीटर की यहाँ पर रेंज ले लेंगे। क्या बैटरी है, कहाँ इसकी बैटरी प्लेस की गई है, सब कुछ आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा ये डिज़ाइन और ये चीज़ देखिए। अब इसके लिए ना आपको मैं यहाँ पर इसका जो पूरा कंसोल है बॉस, यहाँ पर देखिए LED इसमें डिस्प्ले मिल गई है। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने इसमें चार्जिंग लगाई हुई है, तो ये रेडी मोड में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप इसकी चार्जिंग गन को हटा देंगे तो ये आपका जो रेडी मोड है वो दिखाएगी। चार्जिंग गन की ओर भी देखिए ना, यहाँ पर आपको DC फास्ट चार्जिंग मिली, तो Type 6 वाली ही जो चार्जिंग है यहाँ पर ये सपोर्ट करे। इस तरीके से इसका डिज़ाइन है, काफ़ी हैवी गेज में यहाँ पर वायर दिया गया। मतलब सुजुकी ने क्वालिटी तो बहुत सही सी यूज़ करी है। हर चीज़ आप देखेंगे प्रॉपर डिज़ाइन करा है। जैसे ओला में रहता है कि भाई कभी भी आग का गोला बन सकता है, तो वो शिकायतें शायद इसमें नहीं आपको देखने को मिलेगी। और वही चीज़ हमें चाहिए भी। इंडिया में रिलायबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है, और ब्रांड प्रॉपर एक R&D के साथ आए तो वो सब चीज़ आपको मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आप जो हैंड लीवर देखेंगे, उन सब की क्वालिटी भी जो टिपिकल एक पेट्रोल स्कूटर में आपको मिलती है उसी लेवल की है। और यहाँ पर आप देखिए हाई बीम, लो बीम, पास, और ये टर्न इंडिकेटर्स, आप हॉर्न और उन सब चीज़ों की ना जो मतलब पोजिशनिंग होनी चाहिए नॉर्मल, वही है। उसके अलावा यहाँ पर आ जाइए, जो कलर थीम आप देखेंगे, मरून कलर थीम यहाँ पर आपने ये मैट के साथ है। उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे टर्न इंडिकेटर है। कुछ इस और देखेंगे, यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर दिया गया। आगे की ओर एक आइडिया लगाने के लिए यहाँ पर देखिए बैग हमने रखा, तो ये स्पेस आपको आगे मिल जाता है फुटबोर्ड की ओर। और बैटरी की जो कैपेसिटी यहाँ पर है 3.07 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी है। तो 3.07 किलोवाट की बैटरी कैपेसिटी के साथ ये गाड़ी 95 किलोमीटर की रेंज दे रही है। क्या इसकी टॉप स्पीड है वो आपको बताता हूँ, लेकिन बॉस 95 किलोमीटर की रेंज अगर आप रियल लाइफ में देखें तो 70 किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी दे सकती है आपको। और यहाँ पर ये चीज़ देखें तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और ये सब यहाँ पर आपको फाइबर के साथ जो यहाँ पर साइड स्टैंड है वो दिखेगा। आप इस रोड देखेंगे तो होंडा एक्टिवा से हल्का सा मेल खाता हुआ आपको मिल जाता है। पीछे फुट रेस्ट और सीटें काफ़ी चौड़ी चौड़ी, काफ़ी स्पेशियस, लंबी लंबी सीटें जो हम सबको पसंद है ना, वो मिलने वाली है। और ये फिर से आप सीटें इसकी देख लीजिए, इस प्रकार से सीटें मिलती है पूरी। और यहाँ पर इतना कुछ स्पेस, एक आपको बुकलेट रखी गई है, काफ़ी डीप सा स्पेस रखा गया है यहाँ पर। और इस रोड देखेंगे बहुत ही बड़ी सी आपको यहाँ पर स्पेसिंग दे दी गई है। इसकी क्वालिटी भी देखेंगे ना सीट की, काफ़ी अच्छा यहाँ पर कुशन बनाया गया, बढ़िया सा रखा है। बाकी बॉस यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार का पीछे आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। और कुल मिला के बातचीत ऐसी है कि यहाँ पर सुजुकी जो डिज़ाइन है ना, उसको अभी भी कन्वेंशनली रखना चाहती है, मतलब वो अतरंगी लुक नहीं देना चाहती है। ई एक्सेस यहाँ मेंशन आप देखने वाले इस तरीके से आपको लिखा है। ये आप देखेंगे आपको फाइबर के साथ है, ये सब फाइबर है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पीछे की ओर आप देखेंगे सीएट कंपनी का टायर मुझे दिख रहा है। और इसके साइज़ की मेंशनिंग, ये साइज़ है इसका 180/12। पीछे फाइनली 12 इंच का टायर इस गाड़ी के साथ आ गया।
अलॉयज़ में भी देखेंगे अलग ऐसा मशीन कट है, डिज़ाइन अच्छा सा रखा है। अब देखिए एक और अच्छी बात कि यहाँ पर जो मोटर है वो प्लेस की गई है, कोई भी हब मोटर वाला झमेला नहीं है जैसे आई क्यूब में मिलता है। एक प्रॉपर एक सेपरेट मोटर असेंबली है जो कि पावर पीछे के पहियों को गियर की मदद से देने वाली है। मतलब वैसी दिक्कत भी नहीं है कि जैसे आपने किस में देख लिया ओला एथर में की बेल्ट टूट जाती है, आवाज़ आती है, वो दिक्कत नहीं है। उसके साथ ही सेंटर स्टैंड आप ये देखेंगे जो कि हैवी है भाई, बहुत सही है। पीछे टेल लैम्प्स का डिज़ाइन आप देखेंगे, पीछे एलईडी का इस्तेमाल किया गया, ये इसका टर्न इंडिकेटर और वाइट शेड में आप इसमें देखेंगे गन मेटल की थीम आती है। चौड़ा सा मडगार्ड जो एक्सेस की पहचान है, मतलब मडगार्ड ही अच्छा सा देते हैं। और पीछे आप यहाँ से आएंगे तो जो ब्रेक असेंबली है और जो सारा गियर ट्रेन है ना इसकी, मतलब जो पावर यहाँ मोटर से आपके पीछे के पहियों में जानी, तो बीच में उसमें हल्का सा आपको रिडक्शन करना होता है, जिससे क्या होगा कि टॉर्क बढ़ जाए और जो आरपीएम है वो कंट्रोल में आ जाए। तो इन्होंने बताया कि भाई हम 3.07 किलोवाट आवर की लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरी दे रहे हैं, एलएफपी बैटरी। और जो थोड़ा भी जानकार होगा वो एलएफपी बैटरी का नाम सुन के समझ गया होगा कि अच्छी क्वालिटी है और एलएफपी को माना जाता है कि बेस्ट क्वालिटी इस पूरी इंडस्ट्री में एलएफपी मिल रही है। मतलब वो फायर रेजिस्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें कि ऐसे अतरंगी वाले इंसिडेंट उस गाड़ी में नहीं आएंगे। वैसे 3.07 किलोवाट आवर की बैटरी ना सुजुकी थोड़ा और बड़ा कर सकती थी, 4.5 किलोवाट आवर तक आ सकती थी, लेकिन 95 किलोमीटर की रेंज में शहर में चलने वालों के हिसाब से मुझे ठीक लगी। उसके साथ ही जो मैक्सिमम पावर ये गाड़ी बनाएगी ये है 4.1 किलोवाट की। आप कहेंगे यार ओला में तो 8-10 किलोवाट की पावर भी मिलती है, लेकिन ये भाई लिमिटेड मतलब फैमिली उसके हिसाब से बनाया है। तो 4.1 किलोवाट के हिसाब से 5.4 bhp की पावर यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक आपको बना के देगी मोटर, जो कि 15 Nm का टॉर्क पहुँचाएगी पीछे वाले पहिए में। आप कहेंगे होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक में 22 Nm का मिलता है, भाई यहाँ 15 मिल रहा है, तो वो भाई डिफरेंस आ गया है। एक्टिवा का जो इनिशियल होगा वो इसके मुकाबले बेहतर रहेगा अगर आप थ्योरेटिकली चले। जो डाटा 2 मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर आपको 22 Nm, यहाँ पर आपको 15 Nm का टॉर्क मिलता है। साथ ही जो ये आपको 5.4 bhp की मोटर मिल रही है, ये आपको टॉप स्पीड इस गाड़ी के साथ देने वाली है 71 किलोमीटर पर आवर की। यानी कि इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है ये लिमिट की गई है 71 किलोमीटर पर आवर के लिए। 71 किलोमीटर पर आवर का मतलब सेफ़ है, मतलब ठीक है, 70 तक भी हाईवे में चल पा रहे हो तो आप अच्छा खासा आप ट्रैवल आराम से कर ही पाते हो। उसके अलावा बॉस आपको जो बैटरी है टाइम ले रही है 4.5 घंटा। अगर आप इस चार्जर से जो आपको इसके साथ मिलने वाला है, क्या इसका सारा कॉन्फ़िगरेशन है वो आप देखेंगे। इसकी वर्किंग वोल्टेज भी काफ़ी अच्छी है, 85 वोल्ट से लेकर 264 वोल्ट तक ये काम करेगा। यानी कि इंडिया में जैसे 80-90 वोल्ट चले जाती है ना गर्मियों में, तो यहाँ पर ये ट्रिप नहीं करेगा। इनपुट करंट इसका 5 एम्पेयर से कम है, तो नॉर्मल जो आपका सॉकेट घर में 6 एम्पेयर वाला होगा उसमें चल जाएगा। और इसकी अपनी पावर है 710 वाट की, तो ये 710 वाट का है और 5 घंटे चल रहा है मैक्सिमम, तो 7×5 = 35, तो यहाँ पर ये लगभग 3.5 जो आपकी यूनिट है, मैक्सिमम 4 यूनिट बिजली लेगा इस गाड़ी को कितना चलाने में, 80 किलोमीटर चलाने में। तो 80 किलोमीटर चलने के लिए 4 यूनिट बिजली, 10 रुपये यूनिट आपकी चल रही है बिजली की कीमत। तो कितना आपका खर्चा आएगा, 40 रुपये में ये गाड़ी चलने वाली है 80 किलोमीटर। बहुत ही सिंपल मैंने आपको बता दिया। तो 50 पैसे में ये गाड़ी आपका 1 किलोमीटर का सफ़र करेगी। वहीं सीएनजी जो गाड़ी होती है वो 1 रुपये में 1 किलोमीटर कर देती है, और जो पेट्रोल वाली गाड़ी है वो 2 रुपये से लेकर 2.5 रुपये में 1 किलोमीटर आपका सफ़र करती है। तो नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले, नॉर्मल एक्सेस के मुकाबले ये गाड़ी 4 से 5 गुना किफ़ायती आपको पड़ेगी। आप इसको चला रहे हैं, बस यही है कि सिर्फ 70-80 किलोमीटर तक ही रहना। अगर लंबा निकलना है तो फिर थोड़ा प्लान करना पड़ेगा। इस तरीके जो सुजुकी के DC फास्ट चार्जर है इसकी मदद से आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी। बाकी डिज़ाइन और ये सब चीज़ें देखिए। अभी एक और लॉन्च स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल चमक धमक के साथ भाई लोग लगे हुए, बिल्कुल चमकाना है गाड़ी को। उनको मैट फिनिश है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश है इसमें आपको बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी चमकाने के लिए। उसके साथ ही जो ये 4.5 घंटे मैंने बताया ना कि घर में चार्ज करोगे, उसमें भी 0 to 80% ही हो रहा है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप ले इंडिया की कंडीशन के हिसाब से, तो होम चार्जर की मदद से इस गाड़ी को आप 5 घंटे 5.5 घंटे में फुल चार्ज कर लेंगे 0 to 100%। और अगर आप फास्ट चार्जर की बात करें तो 2 से लेकर 2.5 घंटे में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी, जहाँ पर ये 80 से लेकर 90 किलोमीटर रियल प्रैक्टिकल ग्राउंड में आपको रेंज देने वाली है। अब ये जो सारी टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें ना सुजुकी अपना इन हाउस R&D संभालती है, तो वहाँ पर जो बैटरी है वो इंडिया के हिसाब से LFP टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करी है, जो कि अभी फ़िलहाल इंडिया में सबसे ज़्यादा सेफ़ और रिलायबल मानी जाती है। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल NMC के मुकाबले इसको कंपेयर करें तो इसकी जो रिचार्जिंग साइकिल है वो 2 से 3 गुना होती है। यानी कि कोई नॉर्मल EV स्कूटर आपका 5 साल चल रहा है तो ये 8 से लेकर 10 साल चल जाएगा। तो वो सारा मामला है, क्योंकि जो LFP टेक्नोलॉजी है वो बार बार रिसाइकिल हो सकती है।
जो NMC है वो डिग्रेड हो जाती है, यानी कि नई गाड़ी की 3.7 किलोवाट है, फिर 1 साल 2 साल में वो बैटरी कैपेसिटी गिरते आपको रेंज कम होते रहेगी और लैग्स आने लगेंगे, बग्स आने लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें। मैं ऐसा कोई अभी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो LFP का ट्रैक रिकॉर्ड है वो फिलहाल बैटरी टेक्नोलॉजी पे सबसे नंबर 1 में है। कुछ और ब्रांड भी है, लेकिन अभी सुजुकी अपनी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ इस चीज़ को लाया है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है आपके लिए भी, और जो आपका एक इन्वेस्टमेंट है वो फिर बढ़िया ही रहेगा। उसके साथ ही जो पूरा बैटरी का प्लेसमेंट है ना, वो किया गया है कहाँ पे, इस सेक्शन के नीचे। तो जो चैसी है उसी के अंदर जो बैटरी है उसको माउंट किया गया है, जिससे स्ट्रक्चरली वो ज़्यादा सेफ हो जाती है। इनकेस अगर गाड़ी का इंपैक्ट भी खाती है तो बैटरी पे डैमेज नहीं आएगा, जो चैसी है वो सारा स्ट्रेस अपने में एब्जॉर्व कर लेगी, तो वो भी अच्छी बात है। ये जो सारा मतलब लोकेशन है ना, यहीं पर बैटरी है, आगे की तरफ नहीं है, वो व्हील के लिए एक छोड़ा गया है। यहाँ पर जो क्लियरेंस है आगे व्हील का एरिया है, बैटरी इसके ऊपर, मतलब आप एक तरीके से बैटरी के ऊपर ही बैठे हुए हो। उसके अलावा फ्रंट लुक हमने स्टार्टिंग में देख ही लिया था, लेकिन वही जो अलॉय का डिज़ाइन है वो आप देखेंगे, मशीन कट और वो चीज़ डाली गई है, और साथ ही साथ कुछ जो डिस्क ब्रेक का डिज़ाइन है वो आप देखेंगे। यहाँ पर आपको एक डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, ये आपको फाइबर मटेरियल के साथ इसको बनाया गया है। टायर साइज़ को एक बार देख लेते हैं, तो टायर साइज़ यहाँ पर यूज़ किया गया है 90, 90 और 12, आगे भी 12 इंच का अलॉय है, लेकिन प्रोफाइल इसकी 90 रखी गई है। पीछे वाला टायर आपको 100 का मिलता है, तो जब आप टायर चेंज करें तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाला है और कुछ इस तरीके का पूरा डिज़ाइन और ये सब आता है। और दोस्तों यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या फीचर फंक्शंस आपको सुजुकी दे रही है E-एक्सेस के साथ, कैसे स्मार्ट की और ये सब चीज़ें काम करेगी ना। आपको इसको पास में लाना ही होगा, अगर आप इसको ऐसे दूर रखेंगे ना पॉकेट में और फिर करने की कोशिश करेंगे तो ये काम आपका कर रहा है, तो करता है, काम करता है। ये मतलब पॉकेट में रखिए, कहीं भी रखिए, ये काम करेगा आपके लिए, तो ये भी ठीक है। कभी कभार मुझे लगा कि इसको लाना ही पड़ा मुझे, तो ये ठीक है, काम करेगा आपके लिए। उसके अलावा आपको जो फंक्शन फीचर है इसमें टॉगल अप करना है तो रेडी मोड में आना होगा, उसके लिए आपको ब्रेक प्रेस करना है और यहाँ पर जो मोड बटन है उसको प्रेस करना होगा। लेकिन अभी ये चार्जिंग में लगा है तो ये काम आपके लिए नहीं करेगा। उसके लिए क्या करेंगे आप, सिंपली इसको पुश करके भाई यहाँ पर जो चार्जिंग गन है वो आपको निकालनी होगी। इसकी पिन आप देखेंगे DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर, ठीक है, काफ़ी जो EV मैन्युफैक्चरर है ये चीज़ आपको दिखाएंगे। और अभी देखिए अब साइड स्टैंड लगाया तो ये चीज़ आपको साइड स्टैंड में आपको ये फंक्शन नहीं देगी, तो इसको मैंने हटा दिया। और देखिए आपको क्या करना है, सिंपली इसको स्टार्ट को पुश करना है। देखिए स्टार्ट को आप पुश करेंगे तो यहाँ से जो आपका सारा जो कंसोल है ना वो आपको दिख जाता है। इस तरीके से क्या सारी वर्किंग है इसमें, जो सारा इंटरफेस है जो LCD के साथ यहाँ पर रखने की कोशिश की गई है वो देखेंगे। इजी टू रीड है सारी चीज़ें आपको, और एक हज़ार्ड का ऑप्शन भी मुझे यहाँ दिख रहा है। बाकी इसमें टॉगल करना है तो किस तरीके से, क्या रेंज है, क्या बैटरी है, उसके अलावा क्या वाट आवर कंजम्पशन कर रही है पर आवर, वो चीज़ आप देखने वाले हैं। और साथ में ही कितनी इसकी बैटरी बची है, तो भाई यहाँ पर काफ़ी सही है। देखिए 84% यहाँ पर बैटरी है और फिर भी आपको 96 किलोमीटर की ये रेंज दिखा दे रही है। और ये क्या लास्ट इसका वाट आवर कंजम्पशन रहा है उस ट्रिप में, कितना चली है और क्या सारी चीज़ें हैं। बैटरी को ऐसे बार फॉर्म में भी दिखाएगा, परसेंटेज फॉर्म में भी दिखा दे रहा है, और यहाँ पर कुछ एनिमेशन के थ्रू ग्रीन और ब्लू और रेड में दिखाएगा, ताकि आप इको में चल रहे या उसमें चल रहे। मोड में इकोनॉमी और अपना अलग अलग जो आपका मोड है, रेडी लिखा है, तो अगर आप एक्सीलेटर दे देंगे तो ये अपने हिसाब से आगे की ओर आपका बढ़ जाने वाला है। बाकी आप साइड स्टैंड लगा देंगे तो ये रेडी मोड से बाहर आ जाता है, क्योंकि इसका सेफ्टी फीचर है। तो बहुत कुल मिला के ना फीचर फंक्शन के तौर पे सुजुकी ने बड़ा भारी भरकम सा यहाँ पर पैकेज बनाया है। और देखिए चार्जर को आपको दोबारा से इसमें प्लग इन करना है तो पुश कर दीजिए, बहुत ईजिली लग जाता है। तो ऑल एंड ऑल आपने देखा कि सुजुकी की E-एक्सेस अपने साथ क्या कुछ ऑफर कर रही है। काफ़ी रश रहा, अभी एक नया इवेंट स्टार्ट होना था तो थोड़ा सा रश यहाँ पर कम हो गया। और ओवरऑल देखा जाए तो एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहा है जो ओला, एथर, होंडा इलेक्ट्रिक को एक कड़ी चुनौती देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 95 किलोमीटर की रेंज है, काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। और सुजुकी जैसा ब्रांड है जहाँ पर 95 अगर इनने कहा है तो 85 तो मिनिमम आपको मिल ही जाना है। उसके अलावा जो बैटरी है ये 3.07 किलोवाट आवर की और लिथियम फेरस फॉस्फेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये जो लॉन्ग लाइफ है ना ये आपके लिए एक तरीके से इंश्योर करती है। ऑल एंड ऑल देखा जाए प्लास्टिक क्वालिटी, जो मटेरियल क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी यूज़ की गई है। स्पेस काफ़ी सही है, प्रैक्टिकलिटी देखते हुए बूट स्पेस भी अभी भी बरकरार किया गया है और ओवरऑल ठीक ठाक है। बाकी 12 इंच के जो टायर है वो ख़राब रास्तों के हिसाब से सब कुछ बना देते हैं। बाकी कलर ऑप्शन के नाम पे बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको इसमें दिख जाएंगे। बाकी अगर आप नॉर्मल एक्सेस 125 भी लेना चाहते हैं तो वहाँ पर 82,000 रुपीज़ में आपको पेट्रोल एक्सेस का भी, तो 82,000 रुपीज़ में वो भी लॉन्च हो गई है, उसकी वीडियो आपके लिए अगली बना देते हैं। तो आप मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये गाड़ी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, बाकी अपनी राय दीजिए, अपनी सुजुकी E-एक्सेस को रैंक करिए और बताइए कि क्या कुछ खास आपको इसमें लगा। दिखने में काफ़ी रेट्रो लुक है, मॉडर्न लुक है, बहुत बढ़िया सा लग रहा है और इंडिया में चल जाएगा। लॉन्च भी होना है इसको बहुत जल्द। कुछ अगर जल्दी से स्पेसिफिकेशन ये देख लो तो ये आपकी जानकारी के लिए भी हो जाएगा कि स्पीड इसकी मैक्सिमम ये है, पावर आप यहाँ देखेंगे
आप यहाँ पर देखेंगे इसमें 15 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क है। लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी दी गई है। बैटरी इसकी फिक्स टाइप है, मूव नहीं हो सकती है। कैपेसिटी ये है और रेंज है इसकी, और इसका एनर्जी कंजम्पशन है 39 वाट आवर पर किलोमीटर। और ये इसका चार्जर टाइप कितना टाइम लेगा 0 to 100 में तो बॉस ये 6 घंटा 42 मिनट तक बोल रहे हैं। तो जो मैं 5.5 घंटा कह रहा था ना, उसको आप सीधे ले जाओ फिर 7 घंटे, यानी कि 90 किलोमीटर चलने के लिए घर में ये आपसे ले लेगी 7 यूनिट बिजली। तो वही पड़ गया यार 80 पैसा पर किलोमीटर का खर्चा आ रहा है इसमें। और बाहर से चार्ज करोगे तो चार्जिंग तो बाहर की महंगी है। तो ये भी है, इसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसका टायर का साइज़ है। बाकी इसका ओवरऑल अगर आप डायमेंशन देखें तो 1880 mm इसकी लंबाई है, और उसके साथ ही इसका जो सीट हाइट है वो भी ठीक है 765 mm। और सबसे मेन चीज़ जो इलेक्ट्रिक गाड़ी में सबसे ज़्यादा रहती है वो है उसका वज़न, क्योंकि बैटरी है। तो 122 kg वेट के साथ ये E-एक्सेस आपके सामने रही। तो घर में चार्ज करोगे तो लग जाएगा बहुत 7 घंटे का टाइम, जिसमें गाड़ी 80 किलोमीटर चलेगी। तो ठीक है, ये भी अगर आप शाम को ड्यूटी करके आते हैं तो रात को चार्ज में लगा लीजिए, सुबह तक चार्ज हो जाएगा, बस लाइट ना जाए रात को। तो वीडियो को लाइक करना चाहो, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।